नमस्कार दोस्तों। आज हम झड़ते बालों की समस्या पर बात करेंगे। वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने झड़ते बालों की समस्या पर एक वीडियो बनाया है और झड़ते बालों की समस्या पर अपना जो कारण या निवारण होता है उस पर बात की है। आज भी हम झड़ते बालों की समस्या पर फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो अपने भोजन को संयमित कीजिए। अच्छा भोजन कीजिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन हो, प्रोटीन हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। ये सारे तत्व संतुलित मात्रा में और अच्छी मात्रा में होने चाहिए। अगर आप ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऊपरी दवाएं होती हैं, यानी कि जो टॉनिक होते हैं, हेल्थ टॉनिक होते हैं, या जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं, प्रोटीन के पाउडर होते हैं, इन सब को ले सकते हैं। लेकिन ये सब डॉक्टर की सलाह पर ही लें और तभी लें जबकि आपका भोजन आपको पर्याप्त और संतुलित पोषण ना दे पा रहा हो। इसके पश्चात भोजन का और आहार का अपना संतुलित कर लेने के पश्चात आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्तचाप है, वो संतुलित होता है। पूरे शरीर में हमारा रक्त जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन जाती है जो हमारे पूरे शरीर के लिए लाभप्रद होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन को हमारे बालों तक भी पहुंचाता है। इसकी वजह से हमें अपने बालों के जो जड़ है, जो कॉज रूट है, उसमें जब पर्याप्त पोषण जाता है तो हमारे झड़ते बालों की समस्या में हमें लाभ होता है। शीर्षासन या सर्वांगासन करना चाहिए। शीर्षासन करने से रक्त हमारी खोपड़ी की तरफ ज़्यादा आता है। इसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन भी आती है। इससे हमारे बालों में पर्याप्त पोषण आता है। इसके बाद ग्रीन टी, जो पीने के लिए आजकल ग्रीन टी, जो काली चाय होती है उससे भी अलग एक ग्रीन टी होती है, वो रोज़ पीनी चाहिए। वो पूरे शरीर के लिए फ़ायदा करती है, साथ साथ बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ आपको अलसी भी रोज़ खानी चाहिए। अलसी यानी फ्लैक्स सीड, इसमें काफ़ी अच्छा पोषण होता है। ओमेगा 3 एसिड फैट होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में, वैसे तो अलसी एड़ी से लेकर बालों तक पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आप दिल के मरीज नहीं हैं तो भरपूर मात्रा में अलसी खाएं। इसका जो फैटी एसिड है वो हमारे बालों को स्वस्थ रखेगा। इसके पश्चात प्याज का रस, अपने बालों में रोज़ प्याज का रस लगाइए। अगर आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं तो प्याज को थोड़ा सा पीसकर तेल में मिलाकर फिर उस तेल को छानकर रोज़ अपने बालों की मालिश कीजिए, बालों में मालिश कीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। प्याज के रस में जो कोलेजन होता है वो हमारे हमारे बालों के खोपड़ी जो है होती है, उसमें जो फंगस होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ हमारे बालों में कोलेजन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बालों के उगने की प्रक्रिया है वो संतुलित हो जाती है। इसके साथ साथ हम जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय है वो है अपने पैर के तलवों की मालिश करना। अगर आप रोज़ 1 साल तक अपने पैर के तलवों की मालिश लगातार करते रहें तो उस मालिश से हमारे पूरे शरीर को भी फ़ायदा होगा, हमारे बालों को भी फ़ायदा होगा। हमारा जो हार्मोनल असंतुलन है, हार्मोनल जो डिसफंक्शन है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह, और जो हमारे बालों के झड़ने की प्रक्रिया है, जो बालों के झड़ने की जो हमारी गति है वो भी एकदम से धीमी हो जाएगी।
लेकिन आपको पैर के तलवों की मालिश रोज करनी है, 1 साल तक लगातार करनी है। इसके साथ साथ आपको अपनी संपूर्ण जीवन शैली पर ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपके बालों के झड़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसलिए अपने झड़ते बालों को बचाने के लिए जो अभी उपाय बताए हैं वो उन्हें अपनाइए और प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, अपने बालों में तेल मालिश कीजिए और बालों में प्याज का रस लगा सके तो प्याज का रस लगाइए। साथ साथ अपने पैर के तलों की तेल मालिश रोज कीजिए, 1 साल तक रोज कीजिए। धन्यवाद।